नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत यहां पर गुआर के साथ कर लेते हैं, जहां पर पिछले हफ्ते तेजी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली अब यहां पर दर्ज होने लगी है। आज का दिन देखें तो यहां पर गिरावट के साथ कारोबार है। हमारे साथ एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा जुड़ चुके हैं। पुखराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और 2 अक्टूबर बेसिकली गुआर डे के हिसाब से काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश हो गया और कल भी मैंने ब्रीफली ही ज्वाइन किया लेकिन आपके वेबिनार में, लेकिन मैं सुन रही थी वो टेक्निकल और फंडामेंटल जो वहाँ पर चल रहे थे। क्या कुछ निकल के आया, कैसे आप देखते हैं ओवरऑल गुआर एज अ पिक्चर को ना लेकर, बुआई के नंबर्स, फंडामेंटल्स, और आपको क्या लगता है अब यहाँ से प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं? देखिए मनीषा जी, कल जो सबसे चर्चा हुई और जिस तरह की राय सबकी निकल के आई, उसके हिसाब से जो फसल का अनुमान लगाया गया था वो करीब 70 लाख बोरी का अनुमान लगाया गया जी। और जहाँ तक भावों की बात है, लगभग सभी फंडामेंटल्स में ये राय जाहिर थी कि 5500 रुपए के नीचे इस बार गवार नहीं जाएगा और ऊपर में 6000-6200 रुपए तक ये गवार के भाव बनेंगे और पूरे साल इसी रेंज में रहना चाहिए। पर साथ में ये ताकीद भी सबकी थी कि बीच बीच में इसकी समीक्षा होनी जरूरी है, क्योंकि जो वायदा का वॉल्यूम कम है या दूसरी किसी तरह की घटनाएं होती है तो उसे देख के फिर वापस उस मानक को परिवर्तन करना है। तो ये एक था कि 70 लाख की फसल लगभग और 5500 से 62 तक के भाव लगभग। जी मनीषा जी। पुखराज जी, साथ ही साथ अगर यहाँ पर गुआर गम की बात की जाए तो यहाँ पर क्या सेंस निकल के आई है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स को लेकर है या फिर डोमेस्टिक डिमांड? देखिए, ग्वार के हिसाब से ही गम का चलेगा और जहाँ तक डिमांड की बात है, इस साल जो गया साल है लगातार डिमांड अच्छी रही है। मतलब 26,000-28,000 टन लगभग हर मंथ डिमांड रही है और ये पूरे साल का जहाँ तक है 3,15,000 से 3,16,000 टन एक्सपोर्ट और घरेलू खपत का अनुमान लगाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा आंकड़ा कहा जा सकता है। तो इसी तरह का अनुमान इस साल में है कि इस साल भी लगभग उसी तरह से ग्वार का गम का एक्सपोर्ट होगा और उसी हिसाब से ये बाजार रहेगा। अगर उसी तरह का एक्सपोर्ट रहता है और जिस तरह की फसल है तो उससे निश्चित रूप से भाव घटने नहीं चाहिए, बढ़ेंगे। हालांकि अभी आज गम है वो नीचे 4% के आसपास चल रहा है और गवार 2.5% के आसपास घटा हुआ है। फिर भी जो फसल है और जो फंडामेंटल है वो ये बोल रहा है कि इसके अंदर मंदी नहीं है ज्यादा अब। जी हाँ, अगर पिछले 5 हफ्तों के चार्ट निकाल के देखे जाएं तो यहाँ पर लगातार तेजी थी। 5 हफ्तों की तेजी के बाद ही कुछ बहुत गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। पुखराज जी, एक चीज हम लगातार यहाँ पर डिस्कस भी करते रहे हैं और वो ये है कि अगर इंटरेस्ट आता है लोगों का तो फिर यहाँ पर ये बढ़ता है। सेंटिमेंट काफी बड़ी चीज मानी जाती है क्रॉस एग्रीकल्चर कमोडिटीज, स्पेशली गुआर। यहाँ पर आगे जाकर किस तरह के ट्रेंड्स? जी देखिए मनीषा जी, जहां तक पिछले साल के ट्रेंड की बात हम करें तो पिछले साल एक चीज हुई थी कि इसके अंदर नए स्टोकिस्ट नहीं आए थे और नए स्टोकिस्टों की जगह जो रुझान था वो सारा शेयर मार्केट की तरफ चला गया। यानी पैसा टर्न हुआ है शेयर मार्केट की तरफ। एग्री मार्केट के अंदर न तो नया पैसा आ रहा है और जो पैसा था वो भी चला गया। तो इस साल उम्मीद करते हैं कि एग्री मार्केट के अंदर जैसे ग्वार में है स्टोकिस्ट आते हैं हर साल, उसी तरह से इस बार भी ग्वार में स्टोकिस्ट आएंगे और स्टोकिस्ट के साथ ही ये रिएक्शन करेगा। पिछले साल जो रिएक्शन नहीं आया फसल कम होने के बावजूद, उसकी मुख्य वजह यही थी कि स्टोकिस्ट तो आए नहीं, उल्टा ये हुआ कि जो गोडाउनों में स्टॉक पड़ा था वो ग्वार निकलकर बाहर आ गया। मनीषा जी। पुखराज जी, एक फाइनल सवाल, और अगर बारिश की बात की जाए तो पिछले 4 सालों में सबसे बेहतरीन बारिश इस साल में देखने को मिली है, 8% अबव नॉर्मल। उसके बावजूद उसका तो वो इम्पैक्ट हमने गुआर में आता हुआ देखा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की बढ़त है, आप कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के बेसिस पर है? ये जो देखिए बारिश तो 156% हुई है राजस्थान के अंदर, जो बहुत अच्छी कहा जा सकती है और बहुत अच्छी बारिश रही है। पर बारिश होने के साथ साथ कुछ जगह पे एक तो फंगस की ये बीमारियां लगी है और कुछ जगह फसलें सूख गई है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छी बारिश के बावजूद भी फसलों के अंदर वो दिखाई नहीं पड़ता है जो बारिश के अनुसार, मौसम के अनुसार दिखाई पड़ना चाहिए। तो वही इस साल हुआ है। तो बड़ी बारिश के बावजूद भी फसल उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी बड़ी हम पहले कल्पना कर रहे थे या बिजाई की कल्पना कर रहे थे मनीषा जी। ओह एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा कि पिछले साल का गुआर या अंदर पड़ा हुआ गुआर भी यहाँ पर बाहर निकला है और जिस तरह की बिजाई है 70 लाख बोरी की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है, तो एक सपोर्ट यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। और जैसे पुखराज जी ने हमें बताया कि जो गुआर डे में से जो फंडामेंटल टेक्निकल की जो बातें निकल के आई हैं उस लिहाज से सपोर्ट रह सकता है। 70 लाख बोरी की फसल है, 55 से 6200 के बीच में यहाँ पर गुआर सीड के प्राइसेस आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। पुखराज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उसका एक
एक समराइज भी करने के लिए आगे बढ़ते हैं और